Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है। बट उसके मैकेनिज्म में कुछ प्रेशर्स हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस प्रेशर के वजह से ब्लड का एग्जैक्टली फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है। तो थोड़ा सा इसको क्विक रिवाइज करते हैं। जब हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, दैट इज अल्ट्रा filtration. What is ultrafiltration? The filtration of blood under pressure. प्रेशर की वजह से ब्लड का फिल्टर होना। अब ब्लड में प्रेशर क्यों है? क्वेश्चन ये है। ब्लड में प्रेशर इसलिए है, जब हम बात करते हैं बोमन्स कैप्सूल के अंदर वाले ग्लोमेरुलस की, दैट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ये कैपिलरी का नेटवर्क है, पूरा का पूरा कैपिलरी का जाल है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना है कि ये जो कैपिलरीज हैं, कौन सी? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इन कैपिलरीज में प्रेशर हमारी बॉडी की बाकी कैपिलरी से डबल होता है। द प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज मोर देन द अदर कैपिलरीज विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बाकी जितनी भी कैपिलरीज हैं उनसे ज्यादा प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में मिलता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कौन बनाता है? एफरेंट आर्टेरियोल बनाता है। एफरेंट आर्टेरियोल जब बोमन्स कैप्सूल में अंदर एंटर करता है तो फाइन कैपिलरीज ब्रांचेस बना देता है, और ये फाइन ब्रांचेस जो कैपिलरीज की हैं ये मदद करती हैं ब्लड को फिल्टर करने में। अब कैसे फिल्टर करती हैं ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेक्शन देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये है कैपिलरी, और इस कैपिलरी को हम बोल रहे हैं एंडोथीलियम। इसकी जो अरेंजमेंट है, सिंगल सिंगल सेल की लेयर से अरेंज है। इसके पास या इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं छेद, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द एंडोथीलियम, दिस इज द एंडोथीलियम of blood capillary और glomerular blood capillary, और हम इसको बोलेंगे glomerular capillary। glomerular capillary की एंडोथीलियम। इस एंडोथीलियम में क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है। इनको फेनेस्ट्रेशन भी बोलते हैं, इन छेदों को फेनेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो जब ब्लड यहां से पास होके यहां से निकलेगा तो यहां पे फिल्टर हो जाएगा। अब फिल्टर होगा और ब्लड फिल्टर होके कहां आएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से जाएगा वो बोमेन्स कैप्सूल की इनर लेयर पे, इनर वॉल पे। अब क्या है यहाँ पे कि जो एंडोथीलियम है, ये एंडोथीलियम है ग्लोमेरुलर कैपिलरी की, और इसी के ऊपर चिपकी हुई है बड़ी बड़ी सेल्स, और इन बड़ी बड़ी सेल्स को हम क्या बोलेंगे? पोडोसाइट्स। वो पोडोसाइट्स किसकी हैं? बोमेन्स कैप्सूल की। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो सेल्स हैं इस तरीके से पूरी कैपिलरीज पे चिपकी रहती हैं, बिल्कुल अरेंज रहती हैं, और इस तरीके से अपने सेल प्रोसेसेस पूरी कैपिलरीज पे फैलाए रहती हैं। अब इनके सेल प्रोसेसेस भी हैं लंबे लंबे, ये सेल प्रोसेसेस हैं इनके, और ये सेल प्रोसेसेस जो फुट्स हैं इनके, ये बहुत ज्यादा स्प्रेडेड होते हैं पूरी कैपिलरी के ऊपर। इनके बीच बीच में स्लिट्स होती हैं, इनके बीच बीच में भी ऐसे खांचे बनी होती हैं जिसके थ्रू यहां से जो फिल्टर्ड पोर्शन है वो आएगा बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्लड यहाँ से फिल्टर हुआ, ये वाला ब्लड यहाँ से फिल्टर हुआ, फिल्टर होके बेसमेंट मेम्ब्रेन में आया, और फिर पोडोसाइट्स के स्लिट से होता हुआ और चला गया बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा
filtration, the filtration of blood because of the pressure. अब यहाँ पे जो word है pressure वो important है. As we all know that in our body the blood is flowing with pressure. हमारी body में जो blood है वो pressure की सहायता से ही flow होता है, क्योंकि हमारा जो heart है that is the main pumping organ of the body which exert pressure. वो pressure exert करता है arteries की wall पे. इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं. तो जब हमारी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है तो किडनी के पास भी ब्लड प्रेशर से जाता है, और उसी प्रेशर को हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि उस प्रेशर की सहायता से ही ब्लड का फिल्ट्रेशन हो पाता है. अब यहाँ पे कौन कौन से प्रेशर है? दैट इज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. इन प्रेशर्स को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर और द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. ये तीन टाइप के हैं. द इफेक्टिव filtration pressure that cause ultrafiltration. जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है जिसकी सहायता से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पाता है, वो तीन तरीके का है. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको बोलेंगे GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर CHP एंड ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज BCOP. अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ लें कि कौन सा फेवर में है कौन सा अगेंस्ट में है फिल्ट्रेशन के, तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फेवर्स फिल्ट्रेशन. इट फेवर्स फिल्ट्रेशन. ये फिल्ट्रेशन को फेवर करता है. और अपोज कौन करते हैं? ये दोनों. दे अपोज फिल्ट्रेशन. ये फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बनने को अपोज करते हैं. तो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज GHP. वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे इट इज द blood pressure in the glomerular capillaries arises due to the difference in the diameter between the afferent and the efferent arteriole. Very very important. This is a Bowman's capsule. And here in the Bowman's capsule there is a network or a tuft of capillary, and this network or the tuft of capillary is glomerulus. Here in the glomerulus there are two parts. इसमें दो parts हैं. पहले को हम बोल रहे हैं afferent arteriole, and this one is efferent arteriole. Efferent arteriole. अब जो ब्लड है वो एफरेंट से आएगा और इस ग्लोमेरुलस में यानी कि टफ्ट ऑफ कैपिलरी तक जाएगा. ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, और इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी में जाके एफरेंट से बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो कैपिलरीज हैं इनका जो डायामीटर है वो भी नैरो है, और एफरेंट आर्टरियोल का भी जो डायामीटर है वो नैरो है. किससे नैरो है? एफरेंट आर्टरियोल से. सो हियर देयर इज डिफरेंस इन द डायामीटर, and because of the difference in the diameter the blood get filtered. difference in the diameter की वजह से blood का filtration होता है. afferent arteriole का diameter ज़्यादा है as compared to efferent arteriole or the tuft of capillaries. so here the blood get filtered. it is the main driving force to cause filtration. ये main driving force है जो filtration cause करता है. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो किडनी में ब्लड आ रहा है और जिस प्रेशर के साथ आ रहा है वो प्रेशर क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अब यहाँ पे वो प्रेशर एग्जर्ट क्यों हुआ? उसका कारण है एफरेंट आर्टरियोल का और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का नैरो होना. अब ये प्रेशर कितना है? जो ब्लड आ रहा है अंदर वो किस प्रेशर से आ रहा है? दैट इज 60 mm ऑफ
Hg। इसकी जो रेंज है दैट इज 60 to 75, बट इसको हम ऑन एन एवरेज बोलेंगे 60 mm ऑफ Hg। तो क्वेश्चन आता है कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, दैट इज 60 mm ऑफ Hg। क्यों हुआ? दोनों के डायामीटर में डिफरेंस की वजह से। दोनों कौन है? एफरेंट एंड द इफरेंट आर्टीरियोल। नेक्स्ट है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। It is the osmotic pressure created in the blood of glomerular capillary due to the plasma protein, mainly albumin. It resists the filtration of the fluid from the capillaries. अब यहाँ पे दोबारा से वही डायग्राम समझे। यहाँ पे this is a Bowman's capsule and this one is the tuft of capillary. अब यहाँ पे पहला प्रेशर दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो आने वाला ब्लड है वो प्रेशर है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है, एक तो ब्लड अंदर आ रहा है, एक ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है। तो जो ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है वो कहेगा कि हम और ज्यादा ब्लड को आने नहीं देंगे, और ये जो ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है, इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है लार्ज साइज प्रोटीन, और इन लार्ज साइज प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। पैरेलली ये क्या करते हैं? ये अपोज करते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। और यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट ब्लड है उसमें जो एल्ब्यूमिन है और एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो अपोज करता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। सो क्या बोलेंगे? इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड इन द ब्लड ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन। यानी कि ऑलरेडी जो ब्लड प्रेजेंट था उस ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन था, वो प्लाज्मा प्रोटीन इस प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इट रेजिस्ट द फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन को रेसिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। और इसकी रेंज है 30 to 32 mm ऑफ Hg। व्हाट इज द रेंज? 32 mm ऑफ Hg। दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक pressure. The third is the capsular hydrostatic pressure, CHP. It is the pressure caused by the fluid filtrate that reaches into the Bowman's capsule which resists filtration. ये भी filtration को oppose करता है, और इसको हम कैसे define करेंगे? This is again glomerulus and the Bowman's capsule together. ये Bowman's capsule है, इसमें प्रेजेंट है glomerulus, ये glomerulus है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद क्या हुआ कि फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे फिल्ट्रेट प्रेजेंट है। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये और ज्यादा फिल्ट्रेट को आने नहीं देगा, अब ये मना करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से इसके पास ऑलरेडी चीजें भरी हुई हैं। तो ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी सामान है, तुम एक्स्ट्रा मुझे क्यों ओवरलोड कर रहे हो? तो ये फिर से फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। सो हियर इट इज द प्रेशर कॉज्ड बाय द फिल्ट्रेट। कौन सा फिल्ट्रेट? जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट है ये अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को। फिल्ट्रेट दैट रीचेस इनटू द Bowman's capsule which resist filtration, जो फिल्ट्रेशन को रोक रहा है। एंड इट इज 10 to 18 mm ऑफ Hg। इसकी रेंज क्या है? 10 to 18 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकाला जाए? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब है कि कितना फिल्ट्रेट बन पाता है किडनी में। तो यहाँ पे इसकी रेंज क्या होगी? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इन सारी रेंज को अगर हम एक साथ रखेंगे
तो सबसे पहले हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हम उसको मान लेते हैं 60 mm ऑफ Hg, एक एवरेज रेंज मान लेते हैं। एंड ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 32, एंड हियर द 18 इज द capsular hydrostatic pressure. So 32 plus 18, 50. So here 60 minus 50 is equal to 10 mm of Hg. अगर ये रेंज हम 75 लेते हैं 60 की जगह, तो यहाँ पे रेंज आएगी 10 to 25 mm of Hg. So let's discuss with the help of a beautiful diagram that represent how the pressure in favor or the pressure in against. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है बोमन्स कैप्सूल और ये है ग्लोमेरुलस जो अंदर कैपिलरी नेटवर्क बना रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे एरोज हैं, कुछ एरोज फेवर में हैं, कुछ एरोज फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, जिसकी रेंज है 75 to 60 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे आने वाला जो ब्लड है, एफरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड आ रहा है, और ब्लड आके जब वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से होता हुआ इफरेंट आर्टेरियोल से निकल रहा है, तो इन दोनों के डायामीटर में डिफरेंस है। ये हमें दिखाई दे रही मोटी है और इसका डायामीटर जो है वो भी ज़्यादा बड़ा है, ये नैरो है। तो इसके नैरो होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, और इस प्रेशर को ही हम बोलेंगे, ग्लोमेरुलस में लगने वाले प्रेशर को, आने वाला जो ब्लड ग्लोमेरुलस में प्रेशर लगा रहा है, दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी जो ब्लड प्रेजेंट है, ये जो पर्पल कलर वाला है, दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ पे है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑलरेडी जो ब्लड ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट था, वो उसमें क्या प्रेजेंट है, मेनली एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को। और क्या कर रहा है, ये कर रहा है एक ऐसा प्रेशर एक्सर्ट जो कि फिल्ट्रेशन को कम होने या नहीं होने दे रहा है, दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे ये जो है दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को। ये नीचे की तरफ एरो शो कर रहा है ग्लोमेरुलर, और जो ऊपर की तरफ है दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अपोज कर रहा है। थर्ड इज द कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, जो फिल्ट्रेट बोमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है, वो अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को। तो इस अपोज की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 to 18 और 10 to 15 और 10 to 18 mm ऑफ Hg। सो नेट फिल्ट्रेशन कितना होगा, नेट फिल्ट्रेशन होगा 10 mm ऑफ Hg, यानी कि 10 mm ऑफ Hg इज द नेट आउटवर्ड प्रेशर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन पाया है, इसकी वजह से यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन पाया है। एक मिनट में कितना, 125 ml, एक दिन में कितना, 180 लीटर्स। So this is a very very important part. So this is all about the first step of the urine formation, that is ultrafiltration. Ultrafiltration हमने यहाँ पढ़ लिया है पूरा डिटेल में कि किस तरीके से हो पा रहा है और कौन कौन से प्रेशर फिल्ट्रेट बनाने में मदद कर रहे हैं।